देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में लॉस होता है, तब हम सोचते हैं कि हमारी कोई ऐसी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर पता चल जाए जिससे कि हमें ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने लगे हैं। अगर आप यूट्यूब पर इस चीज़ की तलाश में रहते हैं तो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे कि अप्लाई करके आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी या इंडेक्ट 100% वर्क नहीं करता है, लेकिन आप किसी एक चीज़ को पर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आज हम जिस इंडक्टर को सीखने वाले हैं, कुछ महीने पहले मैंने आपको इस इंडक्टर के बारे में बताया था और मैंने कुछ महीने पहले इस इंडक्टर को सीखना स्टार्ट किया और आज इसी इंडक्टर को यूज़ करके मैं डेली के 4 से 5,000 रुपये का प्रॉफ़िट बना लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि इस इंडक्टर को यूज़ करने के बाद मुझे लॉस नहीं होता है, लॉस होता है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर लॉस होना है और कहाँ पर प्रॉफ़िट करना है। इस इंडक्टर के सबसे अच्छी बात ये है कि एंट्री लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि कहाँ तक प्राइस गिरेगी और अपने टारगेट को कहाँ तक सेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस एंडेड को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आराम से पूरा देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रो के चार्ट को ओपन कर लिया है। अपने लैपटॉप के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग क्यों ना करते हो, ये इनडायरेक्ट आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इस स्टॉक में पहले ही से इन 2 दिनों इंडायरेक्टर को अप्लाई किया है। पहले मैं आपको बता दूं कि आप इंडायरेक्टर को अपने चार्ट पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको इंडायरेक्टर का ऑप्शन दिखेगा। आप यहीं से अलग-अलग इंडायरेक्टर को अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है सुपर ट्रेंड। आप जैसे ही सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे, आपके सामने ये इंडायरेक्टर का आ जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडायरेक्टर के चार्ट अप्लाई हो जाएगा। चार्ट पर अप्लाई करने के बाद सिंपली आपको इस इंडायरेक्टर के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको इसके लेंथ को अलग नंबर पर चेंज करके देखना है कि कौन सा नंबर आपके चार्ट पर आपके लिए परफेक्ट बैठ रहा है। आप यहाँ पर 10 नंबर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि 20 नंबर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं, 40 नंबर को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। आपके लिए जो आसान हो इस नंबर को आप सिलेक्ट करके इस इंडायरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से यूज़ करने के लिए या तो 10 पे रखना चाहिए या तो 20 पे रखना चाहिए। इंडायरेक्ट आपके लिए रेडी हो जाएगा। इंडायरेक्ट करने के लिए देखिए, कई बार ये इंडायरेक्ट हमें फेक सिग्नल भी देता है जिससे कि हम गलत ट्रेड में एंट्री करके लॉस कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा इंडायरेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम मूविंग एवरेज है। फिर यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। यहाँ पर वो इंडायरेक्ट आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो इंडेक्टर हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा और वो भी एवरेज इंडेक्टर को हमें 2 बार अपने चेट पर अप्लाई करना है। आप देखिए कि इंडेक्टर को मैं हमें कुछ चेंज करने होंगे जिससे कि ये इंडेक्टर हमें सही सिंगल दे और हम सही जगह पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकें। तो पहले हम इस इंडेक्टर पर पहले हम इस डायरेक्टर के सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके लेंथ को 20 कर देंगे और स्टाइल में जाकर उसके कलर को रेड करके उसके साथ साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आप फिर इससे दूसरे एक डायरेक्टर पर क्लिक करके उसके लेंथ को पाइप कर देंगे और स्टाइल में जाकर उसके उसके क्लियर को ब्लैक करके उसके साइज़ को भी बढ़ा देंगे। अब देखिए, ये तीनों इंडायरेक्टर हमारे चार्ट पर अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि हमें कैसे सिंगल देते हैं और कहाँ पर एंट्री लेनी है, तो कहाँ पर स्टॉप लॉस को रखना है और कहाँ तक अपने टारगेट को सेट करना है। हम इसी के सारे अलग अलग स्टॉक में अप्लाई करके देखेंगे जिससे कि हम उसे थोड़ा अच्छे से समझ पाए और सही जगह पर एंट्री ले और प्रॉफिट बना पाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि आपके टॉप प्राइस ओपन होते हैं, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर हमारा सुपर ट्रेड है और हमें इंडायरेक्ट क्या है, यहाँ से इसकी प्राइस पड़ेगी और यहाँ से उसकी प्राइस बढ़ी हुई है और यहाँ पर उसको ब्लैक मूविंग एवरेज से इस रेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, तब यहाँ पर हमें सिंगल मिला कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। देखिए, जब ब्लैक मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी तब वहाँ पर हमें समझना है कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और जब ब्लैक मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तब हमें यहाँ पर समझना है कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तो सुपर ट्रेडिंग के इस कैंडल को इंडिकेट किया है और मूविंग एवरेज यहाँ पर एक्टिंग किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस सच में बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है। तो उसके लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दोनों इंडायरेक्टर को एक बाइंग सिंगल दी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रेन स्टैंडर्ड सही इंडिकल ब्रेक किया। अगर हम इस कैंडल पर एंट्री बनाएं तो यहाँ तक हमारा टारगेट हिट होता है और ऐसा नहीं कि इंडायरेक्ट हमें हर वक्त सही
सिंगल ही देता है, काफ़ी टाइम में हमें फिक्स सिंगल देता है। लेकिन उससे पकड़ने के लिए हमें बेसिकली कैंडल स्टॉक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना होगा, तब जाकर हम इंडिकेट को यूज़ करके सही जगह पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी सी रेड कैंडल बनी जिसमें कोई भी बुक नहीं है। ये सिंपली इस कैंडल पर हमारे दोनों इंडिकेटर ने एडवोकेट किया कि अब यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी और यहाँ पर हमें 3 कन्फर्मेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये तो काफ़ी टाइम मार्केट साइड में वेस्ट था और इस कैंडल ने इस जोन को ब्रेक करके और यहाँ पर हमें बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमें टारगेट मिल जाता है। तो देखिए आप सिर्फ इंडिकेट को यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको ये बेसिकली कैंडल स्टॉक पैटर्न को भी समझना होगा, सपोर्ट ऑन रजिस्टर को सीखना होगा, मार्केट के साइकोलॉजी को समझना होगा, तब जाकर आप ट्रेड के लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इस इंडिकेटर को सिखाया और कल से प्रॉफिट बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिकेटर में बस हमें एडुकेट करते हैं कि प्राइस गिरेगी या बढ़ेगी, गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी और बढ़ेगी तो कहाँ तक बढ़ेगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा स्टॉक में ऑन इंडिकेटर को अप्लाई कर लिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस रेस्टेड 10 के पास एक बेयर सिंगल बनकर यहाँ से उसकी प्राइस गिरेगी, जो इन इंडेक्टरों ने भी एडवोकेट किया कि यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी। मैंने आपसे बोला कि जब ब्लैक मूविंग एवरेज मूविंग रेड मूविंग को एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी, तब यहाँ पर हमें समझ आना है कि आप प्राइस गिरने वाली है। और यहाँ पर हमें ये सेम चीज़ें हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइन लाइन कीजिए कि अगर आप इंडेक्टर को देखकर यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं तो आप इस सपोर्ट तक तो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कई बार इस इंडिकेटर ने हमें फेल सिंगल भी दिया और यहाँ पर हमें एक सिंगल की सिंगल मिला। अगर यहाँ पर हम सेल करते तो हमें लॉस होता और यहाँ पर हमें बाइंग सिंगल मिली, अगर हम यहाँ पे बाय करते तो भी हमें यहाँ पर लॉस होता। तो इसलिए सही ट्रेड पकड़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये दोनों एक कैंडल के पास एडवोकेट कर रहे हैं या आगे पीछे एडवोकेट कर रहे हैं। जब ये दोनों एडवोकेट एक कैंडल के आसपास एडवोकेट करे तब हमें समझ जाना है चाहिए कि ये एक रियल सिंगल हो सकता है। और यहाँ पर देखिए कि आपने इस स्टॉक को यहाँ पर देखा होता और आपको लगता है कि आप यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और सिंपली आप यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि स्टॉक की प्राइस कहाँ तक बढ़ेगी। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब भी ये कैंडल बना होगा तब भी यहाँ पर एक लाइन आ गया होगा और इस स्टॉक की प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तो अगर आप कुछ दिनों तक इन दोनों इंडिकेटर को प्रस्टिक करते रहें तो आप समझ जाएंगे कि यार ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं और हमें कैसे इंडिकेट करते हैं। स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, बढ़ेगी तो कहाँ तक बढ़ेगी। अगर आप साइड वॉच मार्केट में इन इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी चांस है कि फिक्स सिंगल भी मिले और आपको वहाँ पर लॉस हो। इसलिए आपको ये देखना है कि कहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और कहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। जैसा कि आप इस एम्पल को देखें कि इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर काफ़ी देर साइड में वीक थी और इस कैंडल पर हमारे दोनों इंडिकेटर ने इंडिकेट किया कि अब यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अभी भी इस स्टॉक की प्राइस एक रेंज के अंदर थी। अगर अगला कैंडल बनते ही जब उसने रेस स्टेट को ब्रेक किया तब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो सिंपली हम इस कैंडल पर एंट्री बनाकर यहाँ तक अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि इस रेजिस्टेंस के पास एक पेरिस बटन बना है, उससे देखकर हमें लगता है कि अब यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी, तो सिंपली हम इस कैंडल पर एंट्री बना लेते और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करते। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि इसकी प्राइस गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, तो उसके लिए हमें लाइन देखना होता है जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इस स्टॉक की प्राइस यहाँ तक गिरी है, हम सिंपली यहाँ तक अपने टारगेट को सेट करके अपना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि पहले के चार्ट पर कोई भी इंडिकेट लगा कर देख सकते थे और यहाँ से प्राइस गिरेगी तो यहाँ तक गिरेगी, यहाँ से बढ़ेगी तो यहाँ तक बढ़ेगी, लेकिन रियल मार्केट में देखे तब हम चाहे तो उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को देखना होगा जिसमें रियल टाइम पर आपको इंडिकेटर के अप्लाई करके प्रॉफिट बनाकर दिखाता हूँ। बस इंडिकेटर को सीखने से पहले कुछ नहीं होगा, आपको समझना है कि आपको कुछ टाइम तक उसे प्रैक्टिस करना होगा, उसे समझना होगा कब वो फिक्स सिंगल देता है और कब रियल सिंगल देता है। इसे पकड़ने के लिए आपको कुछ कैंडल स्टॉक पैटर्न को सीखना होगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा करना सीखना होगा। अगर आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा करना नहीं जानते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रा करना सीख सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला है आप कॉमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो
आपके किस टाइम पर देखना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के बेल